हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेलीमैथ्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर 2 ऑफ इंडेफिनिट विच इज रिगार्डिंग यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में टी पुट किया जाता है किसी फंक्शन को, सम सुटेबल फंक्शन, जिससे कि इंटीग्रेंड सॉल्व हो जाए। तो जैसे कि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होगा, मान लो कि एफ की पावर एन एक्स एफ डैश एक्स, कुछ इस प्रकार की चीज हमें मिल जाए। अगर कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? अगर मैं एफ एक्स को टी मान लूं तो एफ डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये पूरी चीज क्या बन गई? डी टी। तो ये इंटीग्रेशन जो थी ये क्या बन गई? ये क्या बन गया? टी की पावर एन इंटू डी टी, जो कि इजिली सॉल्व हो सकता है। टी की पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, यानी कि इसका आंसर आ गया एफ की पावर एन प्लस वन एक्स बाय एन प्लस वन। तो ये हमें याद भी रखना है इसको, है ना, इसकी इंटीग्रेशन का आंसर याद रखना है। इसी प्रकार से ये वाली जो इंटीग्रेशन है एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स, अब इसमें हमने एफ एक्स को अगेन टी पुट किया, डिफ्रेंशिएट किया, एफ डैश एक्स डी एक्स क्या आ गया? डी टी। आई क्या हो गया हमारा? डी टी बाय टी। डी टी बाय टी क्या होता है? लॉग टी, यानी कि लॉग एफ एक्स प्लस सी। ये आंसर भी याद रखना है। एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स का आंसर क्या होता है? लॉग एफ एक्स। अब देखते हैं ये दो फार्मूले कैसे यूज होने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि tan x की इंटीग्रेशन का फार्मूला अभी तक हमने नहीं लिखा है, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं है। जैसे तुम्हें पता है कि सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan होती है, ठीक है, सीकेंट एक्स tan x की इंटीग्रेशन सीकेंट होती है, बट tan की नहीं होती है, वो स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है। तो कैसे करेंगे फिर tan की इंटीग्रेशन? इसको हम लिखेंगे sin x बाय cos x। तो ये एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स फॉर्म बन गई, क्योंकि cos की डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस साइन। तो ठीक है, माइनस लगा देते हैं बाहर, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बाय कॉस एक्स। अब ये क्या बन गया? एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स, क्योंकि cos की डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस साइन। और एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स की इंटीग्रेशन हमने अभी क्या पढ़ी है? लॉग मॉड एफ एक्स, यानी कि इसका आंसर हो गया माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स भी कह सकते हैं, या फिर लॉग सीकेंट एक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि माइनस हटाएंगे तो कॉस की पावर माइनस वन, यानी कि सीकेंट एक्स हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो इस प्रकार से हम इन दो फार्मूलों को, ये नए फार्मूले तैयार करने के लिए याद कर सकते हैं। और इसको भी याद करना आपको, tan x के आंसर को भी, ये जितने भी लिखे हुए हैं ना, ये सब फार्मूले की तरह ट्रीट करो इनको, ये एक तरह से फार्मूले ही हैं। तो इन सब के रिजल्ट्स याद होने चाहिए। तो यानी कि इसका आंसर, इसका आंसर, tan का आंसर, ये सब याद होना चाहिए। अब कॉट का आंसर निकालेंगे, तो कॉट का आंसर जैसे कि tan किया है उसी प्रकार से कॉट का आंसर आएगा हमारा log कोसिकेंट x और log साइन x, या फिर माइनस log कोसिकेंट x। सेम जैसे tan को किया वैसे ये भी हो जाएगा उसी तरीके से। अब सीकेंट x की इंटीग्रेशन ये देखते हैं कैसे फाइंड आउट होगा। इसका भी आंसर हम याद करेंगे, सीकेंट कोसिकेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x। इसमें एक ट्रिक लगेगी, इसको हम सीकेंट प्लस tan से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स बन जाएगा, क्योंकि देखो ऊपर क्या बन गया? सीकेंट स्क्वायर प्लस tan, सीकेंट tan, और नीचे सीकेंट x प्लस tan x। तो अब ये तुम देख सकते हो कि सीकेंट की डिफरेंशिएशन ये है और tan की ये है, तो यानी कि ये तो एक तरह से एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स ही है, एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स ही है। तो एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? अभी लॉग एफ एक्स होती है, यानी कि लॉग सीकेंट प्लस tan हो गया। तो ये हो गया फार्मूला हमारा सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन का, जो आपको याद रखना है।
क्लियर, ये फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसकी हम शक्ल चेंज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा के। tan को लिखेंगे साइन बाय कॉस, सीकेंड को लिखेंगे 1 बाय कॉस, फिर 1 के साथ में क्या है, साइन का फॉर्मूला कुछ होता नहीं है तो उसको कॉस में बदलना पड़ता है हमेशा। 1 के साथ में तो कॉस ही चाहिए होता है, साइन नहीं चाहिए होता। और अकेला कॉस नहीं चाहिए, साइन चाहिए। क्यों? इनके फॉर्मूले होते हैं। 1 के साथ में कॉस हो तो फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर होता है फॉर्मूला इसका, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। और साइन अकेला हो तो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री में अकेला कॉस हो उसको साइन में बदलो, 1 के साथ हो तो कॉस चाहिए। अभी देखो 2 कैंसिल आउट हो गया, कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बन गया, लॉग कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। इसको हम tan में भी बदल सकते हैं। कॉट थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा करूंगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। सीकेंड का ये आंसर हमारा आने वाला है। इसी तरह से हमारे पास फिर फार्मूला है एक और, कोसिकेंट एक्स की इंटीग्रेशन, जो कि होती है लॉग कोसिकेंट माइनस कॉट। और इसको भी ऐसे ही हम चेंज करेंगे, कोसिकेंट को 1 बाय साइन, उसको कॉस बाय साइन लिखेंगे तो हमें मिलेगा लॉग tan एक्स बाय 2। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। क्लियर, चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने देखा कि किसी चीज को टी पुट करने से हमारा काम बन सकता है, पर उसके लिए क्या है, किसी चीज को टी पुट करते हैं अगर, तो उसके डिफरेंशिएशन के साथ में dx आना चाहिए। ये रूल है सब्स्टिट्यूशन का। यानी कि किसी ऐसी चीज को टी पुट करो, है ना, जैसे कि यहां भी हमने किया, ऐसी चीज को टी पुट करो जिसकी डिफरेंशिएशन के साथ dx अगर आए तो वो हमारे क्वेश्चन में नजर आए, ताकि उसको हम dt मान सके। तो यहां पर dx के साथ में x क्यूब है, तो ऑब्वियसली x4 को टी पुट करेंगे हम तो काम बन सकता है, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन होगी x क्यूब dx, जो हमें क्वेश्चन में नजर आनी चाहिए, तभी बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। सो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये है साइन x की पावर 4 इंटू एक्स क्यूब dx। तो x क्यूब dx के साथ हमें क्वेश्चन में नजर आना चाहिए, तभी वो बन पाएगा dt, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अब साइन टी की इंटीग्रेशन क्या हो गई, माइनस कॉस टी। टी को वापस वैल्यू डाल देंगे x की पावर 4। नेक्स्ट, इसमें हम log x को टी पुट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसकी डिफरेंशिएशन से मिलता है 1/x। बेस क्या है, e। कैलकुलस के अंदर, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस में कहीं भी अगर log दिखे बिना बेस के तो उसका बेस e मानना है। अब ये 1/x हमें दिखना चाहिए क्वेश्चन में, जो dx के साथ आया है, जो कि दिख रहा है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, log x का होल स्क्वायर इंटू dx/x। तो dx/x हमारा क्या बन जाएगा, dt। so this becomes t cube by 3। so this becomes log x का होल क्यूब by 3। ओके, यहां पे किस चीज को टी पुट करें, dx के साथ में क्या नजर आ रहा है, cos x। तो cos x अगर dx के साथ है तो cos किसकी डिफरेंशिएशन है, साइन की, तो साइन को टी पुट करेंगे। जो dx के साथ में है वो डिफरेंशिएशन होती है t की, तो साइन x की डिफरेंशिएशन cos x dx हो गई। सो आई हमारा क्या हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, जिसको हम आगे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें t की वैल्यू यूज कर लेना, डाल देना, और वहां से आंसर x में देना है हमें। अब इसमें देखो
क्या है हमारे पास dx के साथ में cot x है। cot x क्या साइन की डिफरेंशिएशन है? नहीं है, तो फिर साइन को टी पुट करने से तो कोई फायदा नहीं है। तो क्या किया जाए? तो एक काम करो, cot x को cos बाय साइन लिखो। अब ध्यान से देखना जरा, dx के साथ में क्या है? cos। dx के साथ में क्या है? cos। cos किसकी डिफरेंशिएशन है? साइन की, तो साइन x को टी पुट कर दो। तो cos x dx क्या हो गया? dt। सो i इक्वल टू क्या हो गया? dt बाय टी रूट टी। अब इसके बाद आप इसको आगे सॉल्व कर ही सकते हो, क्योंकि ये t की पावर -3/2 हो गया और उसमें फॉर्मूला लग जाएगा x की पावर n का, जो कि होता है x की पावर n+1 बाय n+1। और इसके बाद हम इसको t को कन्वर्ट कर देंगे x के अंदर। अच्छा, अब इसमें क्या करना है? इसमें देखो x dx के साथ है जो डिफरेंशिएशन होती है x स्क्वायर की, पर x स्क्वायर को हम क्यों टी पुट करेंगे? वो तो इसमें कहीं है ही नहीं x स्क्वायर, तो कोई फायदा ही नहीं होगा। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम देखा जाए तो वैसे इसमें सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक काम करो, इसमें देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है हमारा क्वेश्चन। फार्मूला हम लगा नहीं पा रहे क्योंकि यूवी फार्मूला है नहीं हमारे पास, तो क्या करें? एक काम हो सकता है, देखो अगर मैं बाहर भी 2x+3 बना दूं, जो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 2x बना दिया इसको, और मैं इसमें 3 अगर ऐड कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सब्स्टिट्यूशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसा कि हमने लेक्चर 1 में सीखा था कि डिनोमिनेटर के जैसा हमें न्यूमरेटर बनाना होता है ताकि कटवट जाए, तो ऐसे ही अंडर रूट के जैसा हमें बाहर बनाना है। तो ये कितना हो गया? देखो 2x की पावर 3/2 -3 इंटू 2x की पावर 1/2। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? x की पावर n का। ये तुमने पढ़ा हुआ है कि x की जगह पे 2x+3 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला पढ़ा था ना, sin 3x आ जाए तो फॉर्मूला उसमें sin x का ही लगेगा जो कि cos होता है, बस उसमें 3 से करना पड़ता है डिवाइड। तो यानी x की जगह पे 3x 2x आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो 2x को x भी एज्यूम कर सकते हो। तो x की पावर n का फॉर्मूला x की पावर n+1 बाय n+1, देन अगेन x की पावर n+1 बाय n+1। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसको टी पुट करके भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। इसमें प्रॉब्लम तो अंडर रूट की है ना, अंडर रूट एक प्रॉब्लम क्रिएटर है, क्योंकि 2x और 3 को अलग अलग नहीं होने देता ये, ठीक है। तो इसको अगर हम टी पुट कर दें अंडर रूट को, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। सो 2x+3 हो जाएगा t², यानी कि 2dx क्या हो गया? 2t dt, यानी कि i बराबर क्या हो गया? x की वैल्यू है t² - 3/2, अंडर रूट की वैल्यू है t और dx की वैल्यू है t dt। अब इसको आगे इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, होल स्क्वायर भी है, तो होल स्क्वायर हट नहीं पाएगा। तो जो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली नजर आए, जैसे यहाँ पे रूट की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको टी पुट कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर की प्रॉब्लम आ रही है उसको टी पुट कर दो। जो चीज़ भी तुम्हें लगे कि थोड़ी लेंथी है, कॉम्प्लिकेटेड है, डिनोमिनेटर में है, जो भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ नजर आए उसको टी पुट कर दो। सो बी डी एक्स हो जाएगा डी टी। सो आई क्या हो गया? देखो x की वैल्यू हो गई t - a/b का होल स्क्वायर डिवाइड बाय t²। अब इससे क्या फायदा हुआ हमें? ये टी पुट करने से डिनोमिनेटर तो हो गया छोटा, न्यूमरेटर बड़ा हो गया तो होने दो, न्यूमरेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, न्यूमरेटर तो खुल जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ये देखो ये तो ओपन हो जाएगा, t² + a² - 2at, फिर अलग अलग भी कर सकते हैं उसको हम। डिनोमिनेटर छोटा रहना चाहिए, उसको टी पुट करने से ये हमें फायदा मिला है। अब इसके बाद आप इस क्वेश्चन में x की पावर n का फार्मूला लगा के इंटीग्रेशन को इजीली कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या था जो यहां किया था कि रूट के जैसा बाहर बनाओ, तो इस क्वेश्चन में भी वही कर सकते थे कि डिनोमिनेटर के जैसा ऊपर बनाओ। तो नीचे जो है b² x² है तो उसको b² बनाना पड़ेगा, मतलब वो लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा वो चीज करना। अब इसमें क्या करें?
अगेन वही चीज़ है, डिनोमिनेटर को आसान बनाना है तो डिनोमिनेटर में x प्लस बी है उसको टी पुट कर दो तो डिनोमिनेटर आसान हो जाएगा। फिर न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा तो होने दो, ये x की जगह t माइनस बी आ जाएगा, बड़ा हो गया ये, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम डिनोमिनेटर तो हमारा छोटा सा बन गया, अच्छा सा। अब इसको हम खोल देंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइड बाय साइन टी। अब इसमें साइन टी से साइन टी कट जाएगा और कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट। कॉस तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगी 1 की। साइन ए माइनस बी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगी कॉट टी की। 1 की इंटीग्रेशन क्या हो गई, टी। कॉट की इंटीग्रेशन अभी हमने याद की थी, लॉग साइन। अब इसमें हम t की जगह x प्लस बी डाल देंगे। अब सीकेंड की पावर 4 को कैसे किया जाए भाई, इसको कैसे किया जाए। अब इसमें तो अगर हम सीकेंड x को t पुट करते हैं तो उससे हमें क्या मिलने वाला है, सीकेंड 10, पर 10 तो हमारे पास क्वेश्चन में ही नहीं है, क्वेश्चन में 10 नहीं होगा तो 10 फंस जाएगा फिर। तो फिर आई क्या है, t की पावर 4 होगा और ये dt। अब देखो ये 10x, अब 10x का क्या करेंगे फिर, ये तो फंस गया यहाँ पर, हमें तो पूरा क्वेश्चन t में चाहिए। या तो मैं यहाँ से फिर 10x निकालूं, सीकेंड स्क्वायर -1 लिखूं, तो ये क्वेश्चन तो और कॉम्प्लिकेटेड ही हो गया। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये कुछ बात बनी नहीं, क्योंकि सीकेंड की डिफरेंशिएशन हमारे क्वेश्चन में थी ही नहीं। तो फिर एक काम करते हैं, देखो इसमें इसको सीकेंड स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर लिख लेते हैं और सीकेंड स्क्वायर को लिख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब देखो कुछ हिंट मिला। अब 10x को अगर मैं टी पुट कर दूं तो उसकी डिफरेंशिएशन मेरे पास है सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो 10x की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर है तो बन गया डी टी। अब ये इजिली सॉल्व हो जाएगा। फिर इसको x में चेंज कर देंगे। अब ये क्वेश्चन में क्या करना है, 10 क्यूब इंटू सीकेंड, इसमें ध्यान से देखोगे तो अगर 10 स्क्वायर अलग कर दिया जाए तो क्या बचता है हमारे पास, सीकेंड 10। अब ये सोचो कि सीकेंड 10 किसकी डिफरेंशिएशन है, क्योंकि वो dx के साथ में हमें मिल रही है, ये डिफरेंशिएशन होती है सीकेंड की। तो क्यों ना हम 10 स्क्वायर को लिख लें सीकेंड स्क्वायर -1 और बाहर आ गया अपने पास सीकेंड एक्स 10x dx। अब अगर मैं सीकेंड एक्स को टी पुट कर दूं तो उसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी सीकेंड 10। सो आई आ गया हमारे पास टी स्क्वायर -1 इंटू डी टी, जिसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी ये आपको क्लियर हो गई होंगी ये बातें कि टी पुट कैसे किया जाता है। सीधी सी बात है कि जिस चीज को भी तुम टी पुट करते हो उसकी डिफरेंशिएशन तुम्हें क्वेश्चन में नजर आनी चाहिए dx से मल्टीप्लाई होती हुई। ठीक है, जैसे मैंने इसको टी पुट किया तो सीकेंड स्क्वायर एक्स dx के साथ मल्टीप्लाई में मुझे क्वेश्चन में दिखना चाहिए। मैंने सीकेंड एक्स को टी पुट किया, इसके डिफरेंशिएशन मुझे dx के साथ मल्टीप्लाई में दिखनी चाहिए क्वेश्चन में, तभी उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। कुछ और क्वेश्चन लेंगे अभी इसी चीज को समझते हुए। ऑब्वियसली इसमें साइन एक्स को टी पुट करेंगे क्योंकि इसके डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स डी एक्स। तो यहां से आई क्या हो गया हमारा, टी डी टी बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब ये बन गई फॉर्म एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स।
क्योंकि अगर मैं इसको एफ एक्स मानता हूं, एफ टी, तो 1 प्लस टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2t है, यानी एफ डैश टी। अब ये फॉर्मूला तुम याद कर चुके हो कि एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग एफ एक्स, यानी कि लॉग 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इसमें हम टी की वैल्यू डाल देंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब को टी पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर है जो मुझे क्वेश्चन में नजर आ रही है। तो क्वेश्चन में क्योंकि मुझे नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, जो कि बन जाएगा डी टी बाई 3। सो ये क्वेश्चन हो गया हमारा डी टी बाई 3 और साथ में ये आ गया। अब साइन टी बाई 1 प्लस साइन टी को कैसे करें? तो डिनोमिनेटर के जैसे ऊपर बनाना होता है ना। डिनोमिनेटर को सही रखने के लिए ऊपर डिनोमिनेटर के जैसा बनाना है, तो 1 प्लस और माइनस कर दो। इससे फायदा हुआ, ये 1 बन गया। अब 1 प्लस साइन टी को कैसे किया जाए? तो मैं ये बता चुका हूं कि 1 प्लस साइन टी को कैसे किया जाता है। 1 के साथ क्या है, साइन टी सूट नहीं करता है, उसको हमेशा कॉस में बदल देना चाहिए। तो कॉस ऊपर जाएगा, कॉस लगाने से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस टी बाय 2, जो कि ऊपर जाके क्या बन जाने वाला है, सीकेंड स्क्वायर। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, 10। तो इसको अब आगे आप कर लोगे, या फिर ऐसा कर सकते हो, इसको रैशनलाइज कर लो 1 माइनस साइन टी से, रैशनलाइज करके भी हो जाएगा। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अब साइन माइनस कॉस को कैसे किया जाए? तो एक काम करो, इसको √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमने ऐसा हम ट्रिग्नोमेट्री में सीखा करते हैं। ऐसा करने से फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्मूला फॉर्म होगा? 1/√2 को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 4, एंड अगेन 1/√2 को लिख सकते हैं साइन पाई बाय 4। तो ये फॉर्मूला क्या बना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ए माइनस बी। अब 1 बाय साइन क्या हो गया भाई, कोसिकेंट। अब कोसिकेंट एक्स की इंटीग्रेशन हम याद कर चुके हैं। आज हमने वो फॉर्मूला तैयार किया था, उसको हमने याद कर लिया है। कोसिकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, log tan x बाय 2, log tan x बाय 2। और एक और भी होता है log कोसिकेंट माइनस कॉट। कोई भी फॉर्मूला जो चाहो वो लगा सकते हो। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है? देखो, एक क्वेश्चन तो ये होता है कि जैसे तुम्हें पता है कि x की पर x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ये हमने याद कर किया हुआ है इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद किया हुआ है। इसकी डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन ये होगी, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी अगर इसकी डिफरेंशिएशन ये है तो इसकी इंटीग्रेशन ये है। तो एक तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, फिर तो सीधा ही आंसर लिख लो उसका x की पावर x। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे चेंज हो गया, आ गया, पर है उसी टाइप का ही है ना, है उसी टाइप का। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर शायद ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि हो सकता है कि जैसे इसकी डिफरेंशिएशन ये हो तो इसकी इंटीग्रेशन ये हो जाएगी। अब ये या तो कंफर्म कर ले हम डिफरेंशिएशन करके, या एक काम और कर सकते हैं, इसको टी पुट कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कोई भी चीज़ तुम्हें परेशान करे, अजीब सी लगे, मुश्किल सी लगे, डिनोमिनेटर में हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, उसको टी पुट कर दो। अब डिफरेंशिएशन करना है तो लॉग लेना पड़ेगा, तो x log x बाई इक्वल टू लॉग टी, यानी कि x log x माइनस लॉग यानी कि 1 लॉग टी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x एज इट इज, लॉग x की डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लॉग x माइनस 1 एज इट इज, x की डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू 1/t dt। सो ये बन गया log x इक्वल टू log x dx इक्वल टू 1/t dt। तो इसका मतलब i क्या हो गया, इस चीज को तो हमने t मान लिया था, और log x dx एक्चुअल में क्या आ गया, 1/t dt। सो t इंटू 1/t dt, तो क्या मिला हमें 1।
वन की इंटीग्रेशन क्या होती है, टी प्लस सी। टी कौन था, एक्स बाई ई की पावर एक्स। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये क्वेश्चन बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही है। जैसे कि इसकी डिफरेंशिएशन ये थी तो इसकी इंटीग्रेशन ये आ गई, ऐसे ही इसकी डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं ये रही होगी, तभी इसकी इंटीग्रेशन का आंसर ये आया। तो बिल्कुल उससे मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम एक नई ट्रिक लगाएंगे भी, tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, यूवी फार्मूला तो है नहीं हमारे पास, तो कैसे किया जाए। अब इसके लिए एक अलग से ट्रिक लगेगी। ट्रिक ये लगेगी कि tan 3x इक्वल टू होता है tan 2x प्लस एक्स, जो कि होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ ऐसी चीज मुझे मिल जाएगी। यानी कि यहां से मुझे मिला tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इक्वल टू दिस। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट हमें यहां लगाना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। यानी कि अब हमारी इंटीग्रेशन एक्चुअल में बन चुकी है tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। जो हमें हमने याद किया हुआ है, tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस लॉग कॉस या फिर लॉग सीकेंट। सो लॉग सीकेंट 3x, और क्योंकि 3x है तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और यहाँ भी 2x है तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये हो गया लॉग सीकेंट x प्लस सी। अब ये एक तरह का फॉर्मूला भी है जो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ लोग याद भी कर लेते हैं इसको। अगर ये फॉर्मूला याद होता तो हमें थोड़ी आसानी हो जाती। फॉर्मूला ये होता है tan a प्लस बी माइनस tan a माइनस tan b इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan a प्लस बी। प्रूफ इसका कैसे होता है, जैसे कि हमने अभी ऊपर किया है, ये ऐसे tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, उससे प्रूव होता है। तो ये फॉर्मूला अगर याद होता ना हमें, तो हम इस क्वेश्चन को देख के एकदम से पहचान जाते हैं कि इसको क्यों ना हम ऐसे लिख लें। ठीक है, तो फॉर्मूलों का याद होना भी कभी कभी जरूरी हो जाता है क्वेश्चन करने के लिए। पहले से बातें पता हो तो ईजी रहता है। नेक्स्ट, ये तो देखो एफ डैच एक्स बाय एफ एक्स है, क्योंकि साइन स्क्वायर की डिफरेंशिएशन तो साइन 2x ही होती है जो कि ऊपर है। तो एफ डैच एक्स बाय एफ एक्स टाइप की कुछ चीज़ है ये। तो ऑब्वियसली इसमें इसको टी पुट करेंगे, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर हमें नजर आ रही है, क्योंकि साइन स्क्वायर की डिफरेंशिएशन साइन 2x हुआ ही करती है। तो 2 साइन एक्स और साइन एक्स की दोबारा से करनी पड़ेगी डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, 2 कॉस एक्स, और चेन रूल से कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। सो 2 साइन एक्स क्या होता है, 2 साइन कॉस क्या होता है, साइन 2x। सो ये बन गया साइन 2x dx इक्वल टू डी टी। तो देखो हमारे पास साइन 2x dx था, तो हमें साइन 2x dx मिल गया। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डी टी बाई टी। सो लॉग टी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या करें भाई, क्या करें इसमें, किसको टी पुट करें भाई। इसको टी पुट करूंगा, इसकी डिफरेंशिएशन तो ये है नहीं, -1 है। तो इसमें एक काम करते हैं, देखो थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ई की पावर एक्स से डिवाइड कर दो, इसमें ई की पावर एक्स से कर दो इसको डिवाइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई की पावर एक्स। शानदार चीज हो गई, देखो एफ डैच एक्स पे एफ एक्स बन गया ये, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसकी डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ी है, ई एक्स की डिफरेंशिएशन ई एक्स और ई माइनस एक्स की ये हो गई। तो एफ डैच एक्स बाय एफ एक्स जो है उसका आंसर क्या होता है इंटीग्रेशन का, लॉग एफ एक्स।
तो हो गया log fx, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इसमें ट्रिक लगानी थी, डिवाइड करना था ऊपर नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें ये अंडर रूट कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, रूट एक्स प्लस वन, ये कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन में फंसेगा, परेशान करेगा। तो एक काम करो, इसको टी पुट करो। तो एक्स प्लस वन हो गया टी स्क्वायर, तो डी एक्स हो गया 2t dt। सो आई हमारा हो गया टी स्क्वायर माइनस वन प्लस टी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू की वैल्यू क्या हो गई टी स्क्वायर प्लस वन, और डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई 2t dt। सो दिस बिकम्स टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी बाई टी स्क्वायर प्लस वन। अलग अलग कर देते हैं, देखो इसको, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर अलग कर दिया, और टी अलग कर दिया। इसमें से देखो टी कॉमन ले लो, तो टी स्क्वायर टी प्लस वन बचेगा। हाँ, तो ये तो कैंसिल आउट नहीं हो पाया, देखो कुछ बात बन नहीं पाई। ये तो हो जाएगा सॉल्व, ये तो एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स है। पर इसका क्या करेंगे, ये कुछ ऐसा बन जाएगा और ये आगे चल के थोड़ा अटक जाएगा क्वेश्चन। तो इसमें हम कंसेप्ट लगाते हैं फिर लेक्चर वन का। लेक्चर वन में ये बताया गया था कि भी ऐसे डिवाइड कर लेना चाहिए। फर्स्ट लेक्चर में ये बताया गया था कि इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर जो होता है ना, उसकी पावर हमेशा छोटी रखनी चाहिए, है ना। हमेशा वो एक फ्रैक्शन के टाइप का होना चाहिए। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, 1/2, 3/7, 2/4, 3/8, ऐसे, मतलब वन से छोटी चीजें जो होती हैं जिसमें कि हमेशा न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है। तो ये न्यूमरेटर जो है ना, ये छोटा रहना चाहिए। एक फ्रैक्शन टाइप चीज हमें इंटीग्रेशन में हमेशा नजर आनी चाहिए। तो उसके लिए हम इसकी पावर को थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे ताकि ये छोटा बन जाए। तो इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसको। सो टी क्यूब प्लस टी, कैंसिल आउट हो गया, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस वन, टी स्क्वायर प्लस वन। सो दिस इज माइनस 2t माइनस वन। सो डिवाइड हो गया, हमारे पास क्या आया, डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर। क्या होता है, ये कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। अब देखो t की इंटीग्रेशन तो टी स्क्वायर बाय 2 हो गई, वन की t हो गई, बाकी बचा अपने पास ये। सो 2t को हमने अलग कर दिया, वन को अलग कर दिया। क्लियर हो गई चीज। अब ये तो टी स्क्वायर प्लस 2t है ही है, और ये क्या बन गया, लॉग एक्स टी स्क्वायर प्लस वन। क्यों, एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स फॉर्म है ये। देखो इसकी डिफरेंशिएशन ये रही, तो क्या बन गया, ये एफ एक्स, तो ये एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग एफ एक्स, और टी वन बाय टी स्क्वायर प्लस वन की क्या होती है, टेन इनवर्स टी। तो बस अब टी की वैल्यू इसमें डाल देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइनस टेन, 1 प्लस टेन, तो इसके डिफरेंशिएशन तो ये है नहीं, तो क्या करें भाई, जब कुछ ना समझ आए तो सिंप्लीफाई करो। वही तो करते आ रहे हैं, देखो सिंप्लीफाई ही तो कर रहे हैं। सिंप्लीफाई कहाँ कहाँ कर रहे हैं, देखो यहाँ पर तो नहीं किया हमने। यहाँ पर जैसे साइन माइनस कॉस को किया, यहाँ पर भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लगाए, यहाँ पर हमने ये से डिवाइड किया, है ना, यहाँ पर हमने ये डिवीजन की, यानी कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लगा रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लगा लेते हैं। फिर कुछ ना कुछ फार्मूले तो लगाने पड़ेंगे, रैशनलाइज करना, सिंप्लीफाई करना, ऊपर नीचे डिवाइड कर देना किसी चीज से, और उससे क्या है, कई बार काम बन जाता है, जो कि बन भी गया है। यहाँ पर एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स फॉर्म बन गई है। इसकी डिफरेंशिएशन ये ऊपर बैठी है ना, कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस। तो ये फॉर्म क्या है, एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स, और एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग एफ एक्स।
यानी ये हो गया log cos प्लस साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीकेंड स्क्वायर इंटू सीकेंड प्लस टेन। इसमें ऐसा है कि अगर मैं सीकेंड प्लस टेन एक्स को टी मान लूं, क्योंकि इसकी पावर 4 है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो कॉम्प्लिकेटेड चीज को टी पुट किया जाता है ना। देखते हैं टी पुट करके क्या आता है। देखो सीकेंड एक्स की डिफरेंशिएशन हो गई सीकेंड टेन, टेन की हो गई सीकेंड स्क्वायर। तो ये तो कुछ अच्छी बात हमें नजर आ गई, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन से हमें सीकेंड प्लस टेन मिला, जो कि ऑलरेडी अपने पास है dx के साथ क्वेश्चन के अंदर। पर ये सीकेंट एक्स जो है इसका क्या करेंगे, ये भी है खैर अपने पास। तो आई बराबर क्या हो गया, देखो अब दिक्कत क्या आ रही है, सीकेंट स्क्वायर है dx के साथ तो, और यहाँ सीकेंट एक्स है, तो एक सीकेंट फंस गया यहाँ पर अब। और बाकी तो हमने ये लिख दिया टी की पावर 4 इंटू डी टी बाई टी। अब इसका क्या करें हम सीकेंट एक्स का, क्योंकि पूरा क्वेश्चन टी में तो बनाना ही पड़ेगा। अब इसमें ट्रिक लगेगी हमारी, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा एक। ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा था कि सीकेंड प्लस टेन और सीकेंड माइनस टेन, इनका प्रोडक्ट जो है ना वो होता है 1, यानी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुआ करते हैं। इसका मतलब अगर सीकेंड प्लस टेन को हमने टी माना है, तो सीकेंड माइनस टेन हो जाएगा 1/t, क्योंकि दोनों एक दूसरे के होते हैं रेसिप्रोकल। इनको अब अगर मैं ऐड कर दूं तो यहां से मुझे सीकेंड की वैल्यू मिल सकती है, जो कि यहां पे अगर हम पुट कर दें सीकेंड की वैल्यू t प्लस 1/t डिवाइड बाई 2, तो काम हमारा बन सकता है और ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कंसेप्ट ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर के लिए, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझें और याद रखें। अगला क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट पे दे रहा हूं मैं सेम। इसमें भी आप देखोगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इनका प्रोडक्ट भी 1 ही होता है। जैसे सीकेंड माइनस टेन और सीकेंड प्लस टेन का प्रोडक्ट 1 होता है, ऐसे इसमें a माइनस बी ए प्लस बी लगा के देखो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 आ जाएगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यानी कि अगर मैं इसमें से किसी एक चीज को t मान लेता हूं, तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली 1/t हो जाएगी। माइनस को टी मानता हूं तो दूसरी चीज अपने आप 1/t हो जाएगी। इसका फायदा क्या होगा, देखो इसको हमने डिफरेंशिएट किया, तो रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, और एक्स स्क्वायर की हो गई 2x माइनस 1। सो ऐसा कुछ बन गया हमारे पास। ये वैल्यू है -t dt बाय डी एक्स, यानी कि dx इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी बाई टी। अब i की बात हम करें अगर, तो ये इसकी पावर n यानी t की पावर n है, पर dx की अगर मैं बात करूं तो इसमें ये चीज प्रॉब्लम कर रही है, ये फंस गई यहां पर। अब इसको हटाने का तरीका क्या है अपने पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अंडर रूट की, वो यहां से निकलेगी। देखो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, बिल्कुल वही सेम जो पिछले क्वेश्चन में किया है। इन दोनों को ऐड करोगे तो वहां से 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी प्लस 1/t आ जाएगा। तुम इसकी वैल्यू यहां पे लिख सकते हैं t प्लस 1/t डिवाइडेड बाय 2। तो ये आगे फिर सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं हम। कोई भी गंदी सी चीज दिखे उसको टी पुट करना होता है, बस ये तरीका है। ये सबसे खराब ये चीज है, बाकी तो जो है ना भगवान पे छोड़ दो, अपने आप जो है भगवान बनाएगा। बाकी सब इंटीग्रेशन के अंदर जो चीजें हैं तुम तो इसको टी पुट करो और बाकी सब प्रभु पे छोड़ दो, है ना। ये जो इतना कुछ दिख रहा है ना, ये अपने आप बनेगा इसके डिफरेंशिएशन से। जिसने क्वेश्चन बनाया है वो आंसर भी दिलाएगा। तुम तो बस जो खराब सी चीज लगे, बड़ी सी अंडर रूट दिखे, कुछ ऐसा दिखे, उसको टी पुट करो। अब tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू फिर सीकेंड प्लस कॉस की दोबारा करनी पड़ेगी चेन रूल से,
सीकेंड की डिफरेंशिएशन हो गई सीकेंड टेन, कॉस की हो गई माइनस साइन, डी एक्स बराबर डी टी। सीकेंड को हमने लिखा 1/cos, टेन को लिखा साइन बाय कॉस माइनस साइन, सीकेंड को लिखा हमने 1/cos का होल स्क्वायर, डी एक्स बराबर डी टी। साइन एक्स आया कॉमन, बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, और यहां से अपने पास आया 1 प्लस, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, सीकेंड प्लस कॉस ही रहने देते हैं, छोड़ो बाद में देखेंगे इसको, है ना। या इसको ओपन कर दें, ओपन कर देते हैं, सीकेंड स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 सीकेंड कॉस यानी कि 2, तो यानी ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया हमारे पास 3 प्लस सीकेंड स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये क्या बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर होता है तो साइन क्यूब हो गया, कॉस स्क्वायर को अंदर ले जाओ तो 3 कॉस स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस की पावर 4, डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखो मैंने बोला था टी पुट करके सब प्रभु पे छोड़ दो, अपने आप सब मिलेगा। देखो साइन क्यूब डी एक्स मिल गया यहाँ पर, ये देखो 3 कॉस स्क्वायर प्लस कॉस 4 प्लस 1 मिल गया यहाँ पर, ये पूरी चीज मिल गई, ये पूरी की पूरी चीज क्या बन गई डी टी। तो आई बराबर क्या हो गया डी टी बाय टी, डी टी बाय टी यानी कि आंसर हो गया हमारा लॉग टी प्लस सी। So this will be the answer. So this was all with the substitution method. I hope कि इन क्वेश्चंस को करके आप सब्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से जान गए होंगे, और अब आप अपनी जो असाइनमेंट्स हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उनको अच्छे से कर पाएंगे। So keep learning, keep watching.